So, as I was telling you, that utmost care must be taken so that the chemicals that we are using do not harm our environment and other non troubling species. When the chemicals are applied and used correctly, the risk associated with the use of chemicals is usually far more uh, beneficial than the risk presented by the pest and their associated diseases. Classification of chemicals or pesticides. Pesticides can also be termed as the insecticides. Pesticides are classified in different ways, like acaricides. These are used to control the tick and the mites. जब हम केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि इनका उपयोग सही तरीके से किया जाए और यह देखा गया है कि जब केमिकल्स का उपयोग उचित तरीके से किया जाता है तो उसके द्वारा उत्पन्न रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है और यह देखा गया है कि उसका उपयोग करना उचित है क्योंकि उनका उपयोग करने से जो रिस्क है वह पेस्ट के द्वारा नुकसान पहुंचाने से कम होता है। पर यदि इन केमिकल्स का उपयोग सही तरीके से उचित तरीके से नहीं किया जाए तो इनसे होने वाले नुकसान इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा किए गए नुकसान से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वी हैव टू apply or use the chemical judiciously because when they are used judicially, the benefits imparted by them is much more than the uh, destruction caused by the pest. But when they are not used wisely, the damage caused by the chemicals are much more great than the damage imposed by the pest. Chemicals के द्वारा जो डैमेज है वह पेस्ट के द्वारा दिए गए डैमेज से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा यदि हमने केमिकल का उपयोग तरीके से नहीं किया हो तो। So as I was discussing about the classification of pesticides, the pesticides are classified as acaricides, which are used to control the tick and mites. For example, carbophenothione. Second, insecticides. They are used to control the pest insects. For example, carbofuron. Fungicides. They are used to control fungal disease in plants. For example, MENAB. MENAB. Herbicides. They are used to control the weeds like MCPA. The other class of chemicals are nematicides. They are chemicals used to control the nematodes. For example,
Phinamphoes, rodenticides. These are the chemicals used to control the rats. For example, coumarin, COUMARIN. पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जिनके द्वारा हम हानिकारक जीवों पर नियंत्रण पाते हैं, इनको हम 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है अकैरिसाइड, जो कि जुएं और जो माइट्स होते हैं जैसे टर्माइट हो गया, इनके रोकथाम के लिए किए जाते हैं, जैसे कि कार्बोफेनोथियोन। इंसेक्टिसाइड जो पेस्ट इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारी फसलों आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्राइबोलियम है, ये एक बहुत ही साधारण पेस्ट इंसेक्ट है। तो इनके कंट्रोल के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो है कार्बोफ्यूरॉन। फंजीसाइड्स, फंगल डिजीज़ेस जो कि पादपों में उत्पन्न होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल मेनाब। हर्बिसाइड्स जो पादपों के बीच में उगाए खरपतवार है, उनको नष्ट करने के लिए या रोकथाम करने के लिए केमिकल्स हर्बिसाइड कहलाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है MCPA। निमेटिसाइड्स यानी निमेटोड को नियंत्रित करने वाले केमिकल्स। रोडेंटिसाइड्स चूहे आदि को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स। एग्ज़ाम्पल क्यूमारिन। मोड ऑफ एक्शन, किस प्रकार से इन केमिकल्स के द्वारा पेस्ट कंट्रोल होता है, किस प्रकार से एक्शन देखने को मिलता है इन केमिकल्स के द्वारा। सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइजन, यानी यह जो जहर है स्पर्श या छूने से ही जो पेस्ट है, हानिकारक जीव है, उनकी मृत्यु होती है। The action of these chemicals follow the action between contact of the body of insect and the insecticide. जैसे ही इन दवाओं से या केमिकल्स से कीट संपर्क में आते हैं तो वह मर जाते हैं। एग्ज़ाम्पल इसका है कार्बारिल, CARBARYL। दूसरा मोड ऑफ एक्शन यानी किस प्रकार से कार्य संपन्न होता है जहर का, वो है सिस्टमिक पॉइजन। These chemicals move within the plant tissue and toxicity to sucking insect feeding on plant. Systemic poison यानी कि ये वो पॉइजन होते हैं जो कि प्लांट्स के टिश्यू के अंदर केमिकल्स आ जाते हैं, और जब इंसेक्ट इस प्लांट को खाता है या प्लांट के रस को चूसता है तो ये जहर उनके शरीर में आ जाता है। एग्ज़ाम्पल कार्बोफ्यूरान। फ्यूमिगेंट्स, ये धुएं के द्वारा, फ्यूम्स के द्वारा पेस्ट इंसेक्ट तक पहुंचाया जाता है। द फ्यूमिगेंट एक्ट बाय इट्स वेपर एक्शन, अपने जो वाष्प है उसके द्वारा यह कार्य करता है। फ्यूमिगेंट का एग्ज़ाम्पल है मिथाइल ब्रोमाइड। जब हम इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग न्यू केमिकल टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7 years एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। जब हम इंसेक्टिसाइड्स की बात करते हैं तो हम किसी भी केमिकल को बाज़ार में नहीं उपयोग में ला सकते हैं। हमें इन केमिकल्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और किसी भी केमिकल का इंसेक्टिसाइड के रूप में रजिस्ट्रेशन करने में बहुत लंबा समय लगता है, कम से कम 7 साल।
और किसी भी केमिकल का निर्माण बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। Most insecticides have varying effect on other animal. इंसेक्टिसाइड जिसका हम उपयोग कर रहे हैं हर किसी जीव पर समान रूप से कारगर नहीं होता है। किसी जीव के लिए वह हानिकारक हो सकता है और किसी जीव के लिए वह अहानिकारक हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है कि जिस भी केमिकल का हम उपयोग इंसेक्टिसाइड के लिए कर रहे हैं तो वह केमिकल किस इंसेक्ट के लिए कारगर सिद्ध होगा। The concentration are increased by improper formulation or spray. जब हम किसी केमिकल का उपयोग कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ क्या उस केमिकल से इंसेक्ट का कंट्रोल संभव है। दूसरा, कितनी मात्रा में उस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट पर कंट्रोल पाया जा सके। केयरलेसनेस कॉज कंटिन्यूअल एक्सपोजर। हमें यह ध्यान रखना होता है कि जिस भी केमिकल का उपयोग हम इंसेक्टिसाइड के रूप में कर रहे हैं उसका उपयोग हम सोच समझ कर करें, ध्यान से करें। यदि हम ध्यान से नहीं करें और हम केयरलेस हो जाएं तो उस केमिकल के संपर्क सदैव एनवायरनमेंट या पर्यावरण में बना रहता है। द इंसेक्टिसाइड आर यूज्ड इन प्रोफाइलेक्टिक रेजीम्स। जिस भी इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक नियमित तरीके से इस्तेमाल में किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी इंसेक्टिसाइड को हर 6 महीने में छिड़कना है पेस्ट के कंट्रोल के लिए तो उसे हर 6 महीने में ही छिड़का जाना चाहिए, ना पहले और ना बाद में। एक रेजीम या रूटीन होता है, एक तरीका होता है केमिकल को इस्तेमाल करने का, तो उस तरीके को प्रॉपरली फॉलो करना आवश्यक है यदि हम इंसेक्टिसाइड के द्वारा उचित रिजल्ट चाहते हैं। बिल्डअप अकर इन द सॉइल बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज। कई बार इंसेक्टिसाइड के उपयोग से उस इंसेक्टिसाइड का ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चले जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा बहुत उचित नहीं है। इस वजह से जो दवाइयाँ हैं वो ज़मीन के अंदर एक ही स्थान पर इकट्ठी होती चली जाती हैं। देयर आर रन ऑफ फ्रो स्प्रेड एरियाज इनटू द स्ट्रीम। और कई बार ये इंसेक्टिसाइड जब प्लांट्स में छिड़के जाते हैं तो यह नदी नालों में भी चले जाते हैं। इंसेक्टिसाइड कॉन्सेंट्रेट इन सम फूड चेन। और क्योंकि ये ज़मीन में और पानी में इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, अतः इंसेक्टिसाइड्स जो है वो हमारे खाद्य पदार्थों में भी आ जाते हैं, हमारे फूड चेन में आ जाते हैं।